ये मानव जाति की अब तक की सबसे बड़ी मूर्खता में से एक है। कुत्ता या घोड़ा आदि खरीदने से पहले वे उनके पारिवारिक इतिहास की जांच करते हैं, लेकिन जब घर खरीदने या किराए पर लेने की बारी आती है तो शायद ही किसी को उसकी पृष्ठभूमि में दिलचस्पी होती है। केवल दिखावट और स्थान मायने रखता है, लेकिन यहीं से बुरी आत्माएं जीवन में प्रवेश कर सकती हैं और गड़बड़ी लाकर इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। आज की भयानक घटना वैसे ही आतंकी भाषा बोलती है जैसी इतनी बड़ी बेअकल गलती में होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये केरला का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम मनीष है और वाइफ का नाम कविता है। ये दोनों ना रेंट के घर पर रहते हैं। मनीष एक कंपनी में काम करता है। मनीष की जब प्रमोशन होती है ना तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, लोन पर ना खुद का एक घर ले लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, घर ढूंढते हैं। काफी घर ढूंढने के बाद ना इनको बहुत ही पुराना एक बंद पड़ा हुआ घर मिलता है। ये जो घर है ना इनको बहुत ही सस्ते दाम पर मिलता है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको इतने सस्ते दाम पर घर मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, फटाफट उस घर को खरीद लेते हैं, थोड़ा बहुत रेनोवेट करवाते हैं और घर में ना रहने के लिए आ जाते हैं। कुछ दिन तो ये लोग ना उस घर में बहुत अच्छे से बिताते हैं। एक शाम को क्या होता है, जब मनीष ऑफिस से अपने घर में आता है ना तो दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब ना दोनों खाना खा ही रहे होते हैं तो अचानक से ना एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है जिसमें बहुत ज्यादा बदबू होती है। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मर गया है या चूहा मर गया है, टायर जल गया है, इतनी गंदी इनको बास आती है। तो मनीष बोलता है कि शायद घर में ना कोई जानवर मरा हुआ है, इसीलिए इतनी भयंकर बास आ रही है। तो ऐसा कर चेक कर, अचानक से इतनी गंदी बास कैसे आ रही है। तो कविता बोलती है हाँ मैं करूंगी, अब ऐसा करते हैं, अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा घर देखती हूँ। वैसे तो मैं घर की पूरी अच्छे से सफाई करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि पुराना घर है, बंद घर पड़ा था, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है, सब मरा कुछ हो, जानवर वगैरह। कोई बात नहीं, हम लोग चेक करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग बहुत मुश्किल से खाना खाते हैं। पूरे घर में देखते हैं कि कहीं कोई चूहा बिल्ली मर गई है, क्या है भाई, कितनी गंदी बात आ रही है, लेकिन इनको घर में कुछ भी नहीं मिलता है। अब ना ये लोग अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। जैसे रूम में एंटर किए ना तो इनके रूम का जो माहौल था इतना ज्यादा ठंडा था ना, जैसे ठंडी के टाइम पर होता है या फिर रूम का एसी ऑन कर दो वैसा, ऐसा ठंडा इनके रूम का माहौल था। इनके घर में एसी तो है नहीं था, ये एक नॉर्मल फैमिली थी बेचारे। तो ये लोग सरप्राइज होते हैं कि इतनी गर्मी में इतना ठंडा माहौल कैसे हो सकता है। चलो ये इस बात को लेट गो करते हैं कि अच्छी बात है, रूम ठंडा है, पुराना घर है, शायद ऐसा ही बना हुआ होगा कि रूम ठंडा हो गया है। ये इस बात को खुशी मना के सो जाते हैं। अब ना सोते सोते कविता को ना अचानक से कुत्तों के भौंकने की बहुत ज्यादा आवाज आती है। कुत्ते इनके घर को देखकर ना कंटिन्यू भौंक 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 कर रहे होते हैं। ये देखकर ना इसको बड़ा अजीब लगता है। इसको ना प्यास लगती है। अब ये किचन में पानी लेने ही जाती है ना, अब ना ये हॉल में से होती हुई किचन में जा ही रही होती है ना, तो ये हॉल में से सुनती है कि किचन के अंदर ना सारे जो बर्तन है धार देने गिर रहे हैं। तो ये फटाफट जैसे दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जितने भी बर्तन है ना सारे नीचे गिरे हुए हैं और इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई सुख देने साया इसके पीछे से निकला है। ये घबरा जाती है। ये फटाफट मनीष को बुलाती है कि मनीष पता नहीं क्या है, अपने घर में कोई चोर वगैरह घुस आया है, सारे बर्तन गिरे हुए हैं, मेरे पीछे से ना कोई भाग के गया है। मनीष उठता है, पूरे घर में दोनों हस्बैंड वाइफ चेक करते हैं, कोई भी इनको नजर नहीं आता है। ये लोग घबरा जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, बर्तन सारे गिरे हुए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, चोर गया तो गया किधर। काफी टाइम ना ये लोग जाग के बिताते हैं। अब जैसी सुबह होने वाली होती है तो इनकी आंख लग जाती है। अगली सुबह होती है, कविता मनीष के लिए नाश्ता बनाती है क्योंकि उसको ऑफिस में जाना है। जैसे ये लोग नाश्ते पे बैठते हैं ना, फिर से हवा का एक गंदा सा झोंका आता है जो पूरी बदबू से भरा हुआ था।
इनको सेम जैसी बदबू पहले आई थी ना रात के वक्त, वैसे ही बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। बेचारा जो मनीष होता है ना वो बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है कि इतनी गंदी बदबू में मैं नहीं खाना खा सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा ऑफिस में जाऊँगा और कुछ ना कुछ खा लूँगा, तो अच्छे से घर को चेक करना। अब जो कविता होती है ना पूरा घर फिर से ढूंढती है, भाई कहाँ कुछ मरा हुआ है, कुछ तो दिखाई दे, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। खूब सारा वो घर में अगरबत्तियाँ लगाती है, परफ्यूम छिड़कती है कि ये भयंकर जो बदबू है ना वो बंद हो जाए, लेकिन वो जो बदबू है ना बंद ही नहीं होती है। जैसे जैसे ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं डेली इनके घर पर वैसे ही बदबू आती है। रात के वक्त कुत्ते भौंकते हैं और जो बर्तन है धड़ धड़ धड़ने गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन ना कविता अपनी मम्मी को कॉल करती है और पूरी घटना बताती है कि मम्मी खाना खाने बैठते बदबू आती है, बर्तन गिरते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है, मेरा तो इस घर में ना जीना हराम हो गया है। तो उसकी जो मम्मी होती है ना वो कविता को ही बोलती है कि तुम लोग ऐसे ही घर में रहने के लिए आ गए, तुम लोगों ने कोई पूजा पाठ भी नहीं करवाई है, तुम लोगों को पूजा पाठ करवानी चाहिए थी। मैंने सुना है कि ऐसे बंद घरों में ना दुष्ट आत्माएं रहती हैं, तुम लोगों ने तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करवाई, ऐसे ही रहने के लिए आगे हो, तुम लोग ऐसा करो जल्दी से जल्दी ना इस घर में पूजा पाठ करवा लो। तो कविता बोलती है ठीक है। अब जैसे शाम का वक्त होता है ना वो मनीष को बोलती है कि मम्मी ने ऐसा ऐसा बोला है, हम लोग ऐसा करते हैं एक छोटी सी पूजा रखवाते हैं। तो मनीष बोलता है ठीक है। तो मनीष बोलता है ठीक है, मैं ना कल ऑफिस नहीं जाता हूँ, हम लोग ऐसे पंडित को बुलाते हैं और पूजा करवाते हैं। अगली सुबह होती है, ये लोग पंडित को बुलाते हैं, पूजा करवाते हैं। पूजा करवाने के बाद जैसे ही रात का वक्त होता है ये लोग खाने के लिए बैठते हैं ना तो वैसे ही फिर से भयंकर बास आती है। ये लोग फिर से परेशान हो जाते हैं कि अब क्या हो गया, पूजा भी करवा ली है, फिर से क्यों गंदी बास आ रही है। बहुत मुश्किल से ये खूब सारी अगरबत्तियां लगा के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ना ये लोग अपना रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रूम में जैसे सोने के लिए गए ना तो आधी रात को ना मनीष को ऐसा फील हुआ कि जैसे हमारे घर में कोई धड़ 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 करके भाग रहा है। बहुत सारे उसको कदमों की आवाज सुनाई देती है। तो वो फटाफट कविता को उठाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई घुस आया है, कुछ लोग हैं जो हमारे घर में इधर उधर भाग रहे हैं। अब ये दोनों जैसे हॉल में एंटर करते हैं ना तो देखते हैं कि बहुत सारे साए, काले काले साए, सफेद सफेद साए, कुछ सायों की तो जो आंखें हैं एकदम लाल लाल है, कुछ ऐसे साए हैं जिनकी आंखें सफेद सफेद है। इनके घर में ना इधर उधर भाग रहे हैं, दीवारों से निकल रहे हैं और सीधा किचन की ओर भाग रहे हैं, सोफे पे कूद रहे हैं, ऐसे जंप मार रहे हैं, सोफे पे कोई बैठा है, कोई दीवार के कोने से निकल रहा है। जितने भी साए हैं ना वो सब किचन में भाग रहे हैं और देखते कि किचन का जो दरवाजा है ना खुला है और जितने भी साए हैं वो जैसे जैसे किचन की ओर भाग रहे हैं ना और जमीन के अंदर वो धंसते जा रहे हैं और किचन का जो सामान है ना खुद ही गिरना स्टार्ट हो जाता है और जो फ्रिज है ना वो भी कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, ऐसे धप 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 देने आवाज आ रही है। और सारे साए जब जमीन में समा गए ना तो किचन का जो फर्श था ना अजीब सा भयंकर सा काला हो गया और वही सेम बदबू जो इनको खाना खाने के वक्त आती थी ना वैसी बदबू आती है। ये लोग देख कर ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि करे तो क्या करे। अब पूरी रात बेचारों को नींद नहीं आती है, इनके तो सर पैर एकदम हाथ पैर सब काम करना बंद कर देते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या करें। अगली सुबह होती है ना तो ये लोग फिर से पंडित को बुलाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। तो पंडित इनको बोलता है कि अच्छा मुझे ये बात बताओ, वो जो साए थे किचन में कहाँ पर अंदर जमीन के अंदर समाये हैं। तो ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर फ्रिज के पास ना जो साए थे ना वो इधर इस जगह में जमीन के अंदर समा गए हैं। तो पंडित बोलता है कि हमको ये जगह खुदवानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या। तो ये ना कुछ लोगों को बुलाते हैं, वो जो लोग हैं उस जगह को जब खोदते हैं ना तो देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों के जो कंकाल है उस जमीन के अंदर है। वो जो कंकाल है ना कम से कम 100 साल पुराने कंकाल होंगे। भयंकर बास वहां से आ रही होती है, अजीब अजीब से वहां से बाल निकलते हैं, बहुत ही गंदी बास आ रही है, अजीब अजीब से वहां से बाल निकल रहे हैं, शेर की हड्डियां निकल रही है, दांत निकल रहे हैं। तो पंडित ये देखकर समझ जाता है कि ये चीज क्या है। पंडित बोलता है
है कि जो भी लोग यहाँ पर पहले रहते थे ना, सदियों पहले, वो लोग क्या करते थे, इस घर में काला जादू करते थे, जिसकी वजह से आपका जो घर है ना ये श्रापित है। यहाँ पर काला जादू किया जाता है। ये सब जो घटनाएं हो रही है ना इसी कारण हो रही हैं। तो मनीष और कविता बोलते कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग इस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए जाएं। तो वो जो पंडित होता है वो बोलता है ठीक है, मैं ना इस घर में अनुष्ठान करता हूँ। अब कुछ दिन इस घर में अनुष्ठान किया गया। उस दिन के बाद जो साए थे वो तो इनको नजर नहीं आए, लेकिन इनके घर में ना बहुत ही भयानक भयानक आवाजें रात को सुनाई देती थी। अब ये लोग बेचारे क्या कर सकते थे, ऑप्शन ही नहीं है घर छोड़ने का। ये लोग उन आवाजों को क्या करते थे, सुनी अनसुनी करते थे और ऐसे ही पूरी पूरी रात, कई बार ये लोग ना रात को जागते ही रहते थे। कम से कम 11 साल इन लोगों ने इस घर पर बिताए हैं और उसके बाद ना इन लोगों ने ये घर को बेच दिया। इन लोगों ने एक बैंक वालों को ये घर बेचा था। जिन लोगों को ये घर बेचा था ना, उन लोगों को साफ सीधा बता दिया था, भाई ये जगह ऐसी ऐसी है, कल को हमको कुछ मत बोलना। जिस बंदे ने हमको घर बेचा था ना, उसने हमको तो अंधेरे में रखा था, लेकिन हमें पता है कि हम किस तकलीफ से निकले हैं, तो हम आपको साफ सीधी बात बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। बैंक वाले इस जगह को खरीद लेते हैं। तो फाइनली ये लोग एक अच्छे घर में गए। उस घर को खरीदने से पहले ना इन लोगों ने उस जगह के बारे में पूरा अच्छी डिटेल से जाना। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में ना कोई किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देता है। अगर सामने वाले का कुछ स्वार्थ होगा ना तो ही किसी को कुछ ना कुछ सस्ते में देता है। हम लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं, हाँ यार सस्ता है, हाँ यार सस्ता है। आजकल तो भूत प्रेत के लाखों करोड़ों किस्से सामने आ रहे हैं, तो चौकन्ने हो जाओ, कोई तो रीजन होगा ना कि इतना सस्ता चीज मिल रहा है। वैसे भी एक कहावत है कि सस्ता रोए 100 बार, महंगा रोए एक बार। तो इस चीज को याद रखना, मतलब इस कहावत को याद रखना। भले एक बार 4 पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन सुख शांति से हम लोग अपने घर में खा सकते हैं, सो सकते हैं, रह सकते हैं। घर ऐसी चीज होती है यहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।